श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 18 अक्टूबर की, बुधवार का दिन है। आज गणेश चतुर्थी भी है, चतुर्थी तिथि है, तो गणेश जी का व्रत कीजिए। गणेश भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:23 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:48 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन भैया नवरात्र हैं और इनसे शुभ समय कोई और क्या हो सकता है। राहु काल 12:06 से 1:31 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर की होगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए, तभी आप अपने अगले दिन के भविष्य के काफी सटीक तक पहुंच सकेंगे। आदेश आदेश, अलख निरंजन। कन्या राशि। कन्या राशि में भैया सूर्य और बुधदेव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, जबकि सूर्य केतु मंगल आपके द्वितीय स्थान में, चंद्रदेव अपनी वृश्चिक राशि अर्थात नीच राशि में तृतीय स्थान में विराजमान रहेंगे। शनिदेव छठे स्थान में, राहु और बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव मजबूत अवस्था में 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे। देखिए, चंद्रदेव का अपनी नीच राशि में जाना और सूर्य का अपनी नीच राशि में जाना, यह किसी भी हालत में भैया शुभ नहीं हो सकता। चंद्रदेव जब भी अपनी नीच राशि में होते हैं तो सबसे पहले तो मानसिक चिंताओं को बढ़ा देते हैं। मन विचलित रहता है, मन में नेगेटिव एहसास आते हैं। कहीं कहीं तो लोग ऐसा भी होता है कि ऐसा सोचते हैं कि यार कुछ है ही नहीं, हम हैं ही क्यों। मतलब जिन बातों का दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है, इस तरह की नेगेटिव थॉट्स अपने मन में चलती हैं। चंद्रदेव का नीच राशि में होना किसी भी हालत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसका एक रीजन इस तरीके से समझिए कि हमारा मन, जब हमारा मन किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर कि सभी निगेटिवनेस है। देखिए, सारी राशियां अच्छी होती हैं, सारे ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन उनको क्यों कहा गया कि वो इस राशि में नीच के हो जाएंगे। अब देखिए, चंद्रदेव है, चंद्रदेव क्या है, रानी है, कोमल है, सुंदर है, शीतल है, और वो मंगल देव की राशि में चली गई, वृश्चिक राशि में। और मंगल क्या है, तेज है, अहंकार है, वाद विवाद है, क्रोध है। तो यहाँ पर उनका कोई मतलब नहीं। हालांकि वो रानी है, अपना आदेश चला सकते हैं, और जल तत्वीय राशि भी है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर उनका जो कारकत्व है वो भंग हो जाता है। तो कारकत्व भंग होने के कारण ही कहा गया है कि भैया यहाँ पर चंद्रदेव नीच राशि के होते हैं। वृषभ क्या है, वृषभ के उच्च के होते हैं, तो शुक्रदेव, शुक्रदेव की राशि है। शुक्रदेव क्या है, ठंडे हैं, सुंदर हैं, तो दोनों का मिलन है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर चंद्रदेव के आने से भैया आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप टेंशन में रहेंगे। आय को लेकर भी, इन आमदनी को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपके काम में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब आमदनी आपकी 5,000 थी तो वो 2,000 रह जाए, 1,000 रह जाए, इस तरह की दिक्कतें आपके साथ आएंगी। और माँ का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, घर का सुख भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। लेकिन इसी के पीछे का
लाभ भी आपको बताते हैं। अभी तक नेगेटिव बातें बताई, अब थोड़ा अच्छा प्रभाव भी सुनिए कि मंगल देव जो है वो द्वितीय घर में बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, क्योंकि आपके पराक्रमेश और आपके अष्टमेश हैं। तो प्रक्रमेश जब धन भाव में बैठेंगे तो भैया धन तो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए, हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव बता रहे हैं और उसके बाद उसका एक मिक्सअप बताएंगे कि क्या होगा। क्योंकि सूर्यदेव भी नीच राशि में चले गए हैं, राजा और रानी दोनों ही नीच राशियों में है, तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। जल्द ही इस पर एक वीडियो भी बनाएंगे, सूर्य राशि परिवर्तन पर, कन्या राशि के लिए भी और अन्य राशियों के लिए भी। तो जो सूर्य देव है वो हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारे पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं, और शुक्र देव हमारे नवम के और द्वितीय के मालिक हैं। तो वो अति विशिष्ट घर में बैठे हुए हैं जहाँ पर कि वो अति बली होते हैं। तो अति बली होने के कारण आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और भाग्य के सहारे आपके अब सब काम बनेंगे। धन धन भाव में मंगल और सूर्य आ गए हैं। सबसे पहले तो भैया आंखों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका आपके साथ है, इन चीजों का आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है भैया। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी इन दिनों। त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में घर पर पड़ गए तो भैया बड़ी दिक्कत होगी। तो थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो इन सब परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि एस्ट्रो शावर मित्र आपको पहले से ही सब चीज़ों को बताने के लिए तैयार बैठा है और साथ साथ में उपाय भी आपको दे रहे हैं। तो कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डराने का कोई भी वीडियो नहीं है। यह सिर्फ आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराना और फिर उसका निराकरण करने का वीडियो है। तो इसको आप अन्यथा बिल्कुल भी मत लीजिए, डर को अपने मन से निकाल दीजिए। तो शुक्रदेव की कृपा, शुक्रदेव को हम मजबूत करते हैं। तो शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? पक्षियों को ज्वार दीजिए। ज्वार एक अनाज होता है सफेद रंग का, तो अपने घर की छत पर रोजाना ज्वार डालिए, इससे पक्षी खाएंगे तो शुक्रदेव और ज्यादा मजबूत होंगे। माँ लक्ष्मी की रोजाना कपूर और घी से आरती कीजिए, इससे भी शुक्रदेव मजबूत होंगे। जितनी भी स्त्रियां हैं, आपकी बेटियां हैं, आपका माँ है, माँ समान अन्य स्त्रियां हैं, आपकी पत्नी हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, बहन हैं, सबका पूर्ण रूप से सम्मान कीजिए। आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में कहीं भी कोई स्त्री है तो उनकी हेल्प कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, बुरी नीयत उन पर मत रखिए, तो आपको शुक्रदेव निराश नहीं होने देंगे। शुक्रदेव अपने अति विशिष्ट स्थान में बैठे हुए हैं और भैया भाग्येश हैं आपके। भाग्य का स्वामी 12वें स्थान में बैठा है तो बाहर से भी आपको इनकम कराएगा। लेकिन अब दूसरी बात कि जो बाहर के स्वामी हैं, आपके विदेश के स्वामी, वो द्वितीय स्थान में नीच के हो गए हैं। तो क्या करेगा? गलत रास्ते पर चलने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकते हैं, तो आपको गलत रास्ते पर चलना ही नहीं। हमारी वीडियो से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमें रोज सुनते हैं, उनको पता है कि गलत रास्ता अख्तियार करने से मुश्किलें अपनी ही बढ़ती हैं। थोड़े समय का सुख मिलता है लेकिन लंबे समय तक उसकी त्रासदी भी झेलनी पड़ती है। तो भैया हमें ऐसी त्रासदी झेलने का कोई शौक नहीं है और ना ही आपको ऐसा कोई शौक है। तो बस आपको क्या करना है? गलत रास्तों को आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है, गलत रास्ते की ओर देखना ही नहीं। जिस पथ पर चलना ही नहीं, उस पथ को देखना क्या, उस पथ के बारे में सोचना क्या। अब यहाँ पर पिता की सेहत का भी सवाल है, क्योंकि सूर्यदेव नीच के हो रहे हैं। तो पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिए और माँ की सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, इसलिए रोग रिपू ऋण को तो संभाल लेंगे। और चंद्रदेव का जो अगर गोचर के हिसाब से बात करें तो चतुर्थ का संबंध बन रहा है शनि का और चंद्र का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव चूंकि बहुत अच्छे हैं, कारकत्व स्थिति में है, तो यह आपकी माँ की सेहत को काफी हद तक सही रखने में आपकी मदद करेंगे। हाँ, शनि देव की एक चीज जरूर होती है कि जहां जहां देखते हैं वहां वहां दिक्कत करते हैं। अब चतुर्थ और 10वें का जो संबंध है उसमें दृष्टि संबंध हो रहा है, लेकिन क्योंकि शनि देव
कि बहुत अच्छे नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको क्या करना है, अपनी मम्मी के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है और भगवान शिव पर दूध अर्पित करना है। इससे आपकी मानसिक स्थिति स्टेबल रहेगी, आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। वहीं पिता की सेहत और अपने भाग्य को और अधिक मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, गायत्री जो मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक माला आपको इस कम से कम इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप से सूर्य देव की जो नीच राशि में जाने से आपके अंदर मलिनता उत्पन्न होगी, उस मलिनता को समाप्त करने में यह बहुत ज़्यादा कारगर होगा। हाँ, नींद की कमी आपको रह सकती है, तो नींद के लिए आपको भैया कंट्रोल थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि रात्रि के समय जब इस तरह का कोई दोष बनता है तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। डरावने सपने दिखना, और जो लोग पानी में स्ट्रेंजर्स करते हैं, बहुत से लोग देखा है कि भैया पानी में जाकर के गहरे गहरे पानी में जाकर के तैराकी करते हैं, बोटिंग करते हैं, उनको भैया बिल्कुल मेरी सलाह है कि वो ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वक्त तो दुर्घटना घटने की आशंका है। और वैसे भी गुरुदेव के आदेशानुसार अभी ये 1.5 महीना बहुत ज़्यादा सबके लिए भारी है। लगभग 15-20 दिन बीत चुके हैं और अभी 20-25 दिन बाकी हैं, अर्थात लगभग 10 नवंबर तक का टाइम सभी के लिए दैवीय आपदाओं वाला है। उन्होंने पहले से ही आगाह कर दिया, और देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या युद्ध हो रहे हैं और ये हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों को भी समझ जाना चाहिए, अपने परिवार का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है, कर्तव्य निष्ठा से रखनी है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नैसर्गिक कारक वहाँ के सूर्य ही होते हैं पंचम भाव के, तो उनका द्वितीय स्थान में नीच राशि में जाना प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत दिक्कत को पैदा करेगा। लेकिन गायत्री का पाठ करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, सभी से पोलाइटली बिहेव करते हैं, तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक चीज का और बता दें कि मंगल और राहु का जो संबंध बन रहा है, ये आपको अचानक से धन प्राप्ति भी कराएगा। लेकिन चूंकि अभी सूर्य देव नीच के हैं, तो अभी, और साथ में चंद्रदेव नीच के भी हैं, तो अभी इस तरह का कोई भी कार्य मत कीजिए। जब चंद्रदेव बृहस्पति की राशि में आएंगे, धनु राशि में चतुर्थ स्थान में आएंगे, तब इस तरह का थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह का रिस्क लेने से बचिए, क्योंकि चंद्रदेव पीड़ित हो रहे हैं, तो मन में आएगा कि यार क्यों ना कर लेते हैं, और उसमें आपको नुकसान होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। आपका भाग्य है यदि लाभ हो जाए तो, लेकिन हम सलाह नहीं देंगे कि इस टाइम पर कोई ऐसा कार्य किया जाए। दाम्पत्य जीवन में आपके सुखद एहसास अब होगा, क्योंकि बुध देव मीन राशि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाभ होगा। सूर्यदेव के हटने से आपका कल्याण हो, ऐसी शुभकामना माता रानी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करे। इसी शुभकामना के साथ इजाजत दीजिए आज के लिए, कल फिर मिलते हैं। अलग आदेश।